10 ऐसी गलतियां मैं आपकी बता सकता हूं जिसे आप बार बार दोहराते हैं और कॉमर्स के स्टूडेंट्स के पास ऐसी गलतियां होते रहती है। नॉमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, उसे प्रैक्टिस 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 करिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बना सकता है। लेकिन थ्योरी अगर आपका सही नहीं रहेगा तो आपने बेस नहीं बनाया, आधार नहीं बनाया, और कोई भी बिल्डिंग को बिना बेस का अगर तैयार किया जाए तो ध्वस्त हो जाता है। लेकिन एक एडिशनल मिस्टेक जो आप सभी बच्चे करते हैं वो होता है। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है सभी बच्चों का कॉमर्स वाला यूपी एंड बिहार बोर्ड चैनल पर। 10 ऐसी गलतियां मैं आपकी बता सकता हूं जिसे आप बार बार दोहराते हैं और कॉमर्स के स्टूडेंट्स के पास ऐसी गलतियां होते रहती है। आखिर वजह क्या है ये भी बताएंगे। तो यहां पर सबसे पहले पॉइंट पर आता है कि आप कौन से सब्जेक्ट से शुरुआत अपनी करते हैं। सर, अकाउंटेंसी, लेखा शास्त्र। तो इसमें सबसे पहली आपकी गलती रहती है, थ्योरी को आप इग्नोर कर देते हैं और ज्यादातर आप सोचते हैं कि भैया प्रैक्टिकली हम जो चीजें कर रहे हैं, जो नॉमेरिकली चीजें बना रहे हैं वही सही है। लेकिन थ्योरी अगर आपका सही नहीं रहेगा तो आपने बेस नहीं बनाया, आधार नहीं बनाया, और कोई भी बिल्डिंग को बिना बेस का अगर तैयार किया जाए तो ध्वस्त हो जाता है। ठीक वही हाल आपका भी होता है। आप अगर सिर्फ नॉमेरिकल पर फोकस करोगे, थ्योरी छोड़ दोगे, तो आपका भी बेस खराब हो जाता है। पहली गलती ये मत करना, अपनी थ्योरेटिकल पोर्शन को भी बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करना है। ठीक है। दूसरी बड़ी बात जो आप गलती करते हो वो होता है फॉर्मेट्स को लेकर के, चाहे तो लेजर बनाना हो या फिर जनरल एंट्री करना हो, इन सब के लिए आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। और इन चीजों से रिलेटेड जो नॉमेरिकल क्वेश्चन आते हैं उसे प्रैक्टिस 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 करिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बना सकता है। और सबसे तीसरी बड़ी गलती जो इकोनॉमिक्स के अंदर आप करते हैं, टेबल एंड डायग्राम। बहुत सारे बच्चे सवाल अभी भी करते हैं, सर क्या टेबल एंड डायग्राम बनाना जरूरी है क्या? क्यों ऐसा सवाल क्यों किया जाता है? क्योंकि आपको लगता है कि टेबल एंड डायग्राम नहीं बनाते हैं तो भी हमारा नंबर अच्छा आ जाएगा। लेकिन ऐसा आप भूल बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि जब टेबल एंड डायग्राम भी आपने नहीं बनाया तो फिर उसमें कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर सिर्फ आपको लगता है कि थ्योरी है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि इकोनॉमिक्स में पता ही नहीं चलता कि किसमें डायग्राम बनाने हैं और किसमें नहीं बनाने हैं। तो जो लॉन्ग क्वेश्चन रहता है आप उसमें टेबल, डायग्राम, फॉर्मूले सब कुछ ऐड करिए। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं इकोनॉमिक्स में जिसमें पता ही नहीं चलेगा आपको कि असल में उसमें टेबल और डायग्राम देना है या नहीं। लेकिन जो क्लासेस के अंदर आपको चीजें पढ़ाई जाती है, समझाई जाती है, उसके अंदर से ही आपको चीजें पूछा जाता है एग्जाम में, तो निश्चित तौर पर आप टेबल जानते हो, डायग्राम जानते हो, तो चीजों को शामिल करिए। जब इकोनॉमिक्स के साथ मैथमेटिक्स को कनेक्ट करके आप लिखोगे ना, तभी जाकर के आपके पूरे के पूरे अंक आते हैं। तो इस गलती को बिल्कुल भी ना करना। साथ साथ में आप नॉमेरिकल क्वेश्चन भी कम अभ्यास करते हैं। आप ये सोचते हैं कि सर इकोनॉमिक्स में थ्योरी लिख देंगे, डिफिनेशन लिख देंगे, एजम्पशंस लिख देंगे, विशेषताएं लिख देंगे तो शायद नंबर आ जाएगा। लेकिन ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि जो नॉमेरिकल क्वेश्चन होते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर में वो बिल्कुल बेसिक से होते हैं, चाहे तो मांग की लोच से संबंधित हो, लागत से संबंधित हो, पूर्ति की लोच से संबंधित हो, या फिर राष्ट्रीय आय से संबंधित हो। इसके अलावा आय और रोजगार का निर्धारण, इस चैप्टर से संबंधित नॉमेरिकल तो बहुत ही सिंपल होते हैं। तो आप नॉमेरिकल क्वेश्चन को प्रैक्टिस 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 करिए, इस गलती से बचिए। ठीक है। तो नॉमेरिकल ज्यादा से ज्यादा आपको अभ्यास करने हैं। बिजनेस स्टडीज एक थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा पूरा पेपर रहता है, तो आप इसमें डिफिनेशन पर कमांड करना भूल जाते हो। आपको लगता है कि सर जैसे तैसे हम लैंग्वेज में अपनी भाषा में ढाल देंगे तो चीजें हो जाएगी सही, लेकिन नहीं। यहां पर जो टर्मिनोलॉजी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो डिफिनेशन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या डिफिनेशन के अंदर कंपोनेंट डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए, इसको परफेक्टली आपको समझ आना है, तभी तो आप लिख पाओगे। तो डिफिनेशन के अंदर में आपको ध्यान रखना होगा कि मेन पॉइंट क्या है। तो जब भी आपको टीचर्स आपको सजेस्ट करते हैं चीजें या फिर डिफिनेशन बता रहे होते हैं, तो उनके अंदर देखना कंपोनेंट बहुत अच्छे से हाईलाइट करते हैं। तो उन्हीं चीजों को आप भी अपनी नोट्स पर हाईलाइट करके जरूर रख लीजिए। साथ साथ में जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसकी हेडिंग आप जरूर याद रखिए। पूरा थ्योरी आपको सेम टू सेम रट्टा नहीं मारना है, क्योंकि रट्टाबाजी करके आप सारे पेपर पर कमांड अच्छा नहीं कर सकते। इसीलिए आपको मेन हेडिंग जो आपको केवल ध्यान रखने हैं और उसी से एक्सप्लेनेशन करने का अभ्यास निरंतर करना है। और ये आप कर सकते हैं सैंपल क्वेश्चन पेपर के साथ में भी। ठीक है। मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप ले सकते हैं, सैंपल क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं, उसमें क्वेश्चन होता है, आप उसको क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करिए। आप ये काम अगर सप्ताह में 1 या 2 दिन भी कर लेते हैं तो भी धीरे धीरे करके आपका आंसर राइटिंग सुधार हो जाता है।
अब यहां पर सबसे बड़ी गलती आती है बिजनेस स्टडीज के अंदर में ही कि केस स्टडी आप छोड़ देते हैं। आपको लगता है कि हमारे बोर्ड के अंदर में नहीं पूछा जाएगा तो चलो इससे क्या ही मतलब है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन करने से आपका निरंतर अभ्यास रहता है, आप चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाते हो और विश्लेषण करने का ढंग आपका धीरे धीरे करके सुधर जाता है। तो इसलिए केस स्टडीज आपको किया जाना चाहिए। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है लैंग्वेज पेपर को लेकर के, जो कि इंग्लिश है। अब इंग्लिश पेपर जिन बच्चों का है उनमें से खास बात होता है कि जो स्टोरी आपको बताई जाती है, जो पोएम वगैरह पढ़ाए जाते हैं आपको, उसकी चीजों को ध्यान रखना। जैसे पोएम से संबंधित राइटर पूछा जाता है या फिर उनके पोएट्री के नाम पूछे जाते हैं, चैप्टर के नाम पूछे जाते हैं, इससे संबंधित बातें होती है। तो ये सब सारा जो है फैक्ट है, इसको ध्यान में रखना होगा। और साथ साथ में जहां पर ड्रामा या कहानियां कुछ ऐसी आ रही है उनके समरी नोट्स आप बना लिया कीजिए हिंदी में, इससे ज्यादा फायदा होगा। और साथ साथ में ध्यान रखो कि किसके अंदर, कौन सी कहानी के अंदर में उस कैरेक्टर की या फिर उसमें कौन सी भूमिका ज्यादा निभा रहा था। जैसे मान लो कोई एक कहानी पढ़ रहे हैं, अब उसमें किसी बच्चे का नाम राजू है, तो राजू के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि कहानी उसका पूरे चैप्टर में किस प्रकार का है, उसका बिहेवियर कैसा है। तो ये चीजें आपको मालूम होना चाहिए, तभी आपको कहानी देर तक याद रहता है और एग्जाम में आप अच्छे से लिख पाते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं यहां पर करूंगा, समरी कैरेक्टर तो आपने समझ लिया, लेकिन कई सारे बच्चे जो है वो राइटिंग सेक्शन को छोड़ देते हैं इंग्लिश के अंदर में। जैसे नोटिस है, रिपोर्ट है या फिर नोट मेकिंग वाला पार्ट है, ये सब फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए कि कैसे नोटिस लिखा जाता है, नोट मेकिंग कैसे करेंगे, या फिर रिपोर्ट कैसे तैयार किया जाता है, लेटर कैसे लिखे जाते हैं। ये सब का फॉर्मेट आपको मालूम होना चाहिए और इन चीजों को अभी से आप लगातार प्रैक्टिस करिए, धीरे धीरे लिखना आपको आदत बन जाएगा। और जो चीजें आदत बन जाती है उन चीजों को तो हम आसानी से फिर एग्जाम में कवर कर लेते हैं। अब यहां पर सारी बातें हमने बता दिया, लेकिन एक एडिशनल मिस्टेक जो आप सभी बच्चे करते हैं वो होता है एडिशनल पेपर के अंदर। अब ये गलती तो सभी बच्चों से हो जाता है, कॉमर्स का हर बच्चा यही गलती बार बार दोहराता है। जहां पर मान लो एडिशनल पेपर के तौर पर कोई सब्जेक्ट आपने रखा है, उसको आप शुरुआत से ही इग्नोर कर देते हो कि हाँ हाँ भैया एग्जाम के नजदीक में हो जाएगा, अच्छे से कमांड कर लेंगे। लेकिन पता है आपको, एग्जाम के नजदीक में आते आते आप घबरा जाते हैं, यार पिछला जो पढ़ा था वही तो भूल गया, अब आगे क्या होगा। तो इन सभी सोच में अगर आप फंसे रहोगे तो फिर आपका जो है गड़बड़ होना तय है। लेकिन एडिशनल जो पेपर होता है ना, ये आपको बहुत बढ़िया अंक दिला सकता है। अगर आपका एडिशनल पेपर है तो प्रत्येक दिन ना सही, लेकिन सप्ताह में अगर शुरुआत से ही एक दिन मान लो निकाल लिया जाए और उसी में से 2-3 घंटे पढ़ लिया जाए तो पूरा का पूरा पेपर अच्छे से आप कमांड कर सकते हो। ठीक है, खास करके जिन बच्चों का हिंदी वाला पेपर होता है वो तो बहुत बढ़िया कमांड बना सकते हैं। लेकिन सीरियस से शुरुआत से एक सप्ताह में एक दिन मात्र समय निकालिए कम से कम, और रेगुलरली उसको फॉलो कीजिए उसी रूटीन को, तब जाकर के आपका वो एडिशनल पेपर स्ट्रांग बनेगा। तो ये सारी गलतियां आप बार बार दोहराते हैं, इन गलतियों से आपको बचना है। अब मैं आपको कुछ चीजें सजेस्ट करना चाहूंगा। जैसे कि आप मान लो अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, तो अकाउंटेंसी के अंदर में हमने कहा नॉमरिकल ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। साथ साथ में कैश फ्लो स्टेटमेंट है या फिर जनरल एंट्री है या फिर कुछ लेजर बनाने हैं, तो इनके फॉर्मेट और साथ साथ में इनके प्रैक्टिसेस आपको ज्यादा से ज्यादा करने पड़ेंगे, तब जाकर का आपका ये पेपर स्ट्रांग बनेगा। और हाँ, थ्योरेटिकल पोर्शन तो इग्नोर बिल्कुल भी मत करना, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा, वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब व्यवसाय अध्ययन के अंदर, बिजनेस स्टडीज के अंदर में आपको डिफिनेशंस और उनके हेडिंग यानी कि शीर्षक वगैरह ध्यान रखना होता है, तब जाकर के आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन सही ढंग से लिख पाएंगे। क्योंकि इसमें ज्यादा न्यूमेरिकल वगैरह कुछ तो आते हैं नहीं, तो बिजनेस स्टडीज को अगर आप कमांड करना चाहते हो बेहतरीन तरीके से, तो डिफिनेशन और इसके शीर्षक या फिर हेडिंग इसको ध्यान में रखना होगा, या फिर जो फ्लो चार्ट आप बनाते हो इसको आप आंसर राइटिंग में जरूर शामिल कीजिए। इसी से नंबर बढ़ने के चांसेस होते हैं पूरे और अंक कटने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। ठीक है ना। सबसे एंड में मैं बात कर रहा हूं इकोनॉमिक्स के लिए। अब यहां पर मैं कहूंगा आपसे भाई कि मैंने इकोनॉमिक्स को लगातार पढ़ा है, पढ़ाया भी है, आप सभी बच्चों से बहुत कुछ सीखा भी है। तो मैं आपको कहूंगा कि एक टॉपर बच्चा हमेशा क्या करता है, पहले डिफिनेशन पर कमांड करता है, क्योंकि डिफिनेशन में जो चीजें छुपी हुई है उन्हीं चीजों से यहां पर जो है एजम्पशंस लिया गया है। एजम्पशंस कहीं ना कहीं आप देखोगे तो 4 या 5 पॉइंट में लिखोगे इनफ है, लेकिन बहुत सारे जो नियम या सिद्धांत होते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर में, हर नियम में कुछ ना कुछ एजम्पशंस हैं। अब किसी में 10 मिलेगा, किसी में 15 मिलेगा, तो ऐसे एजम्पशंस में भटकाव हो जाता है। आप कम से कम हर नियम के 5 या 6 एजम्पशंस ध्यान रखिए, उससे ज्यादा नहीं, और उतना ही आपको आंसर करने भी होते हैं एग्जाम के अंदर में, बहुत ज्यादा दिखाना नहीं होता। ठीक है, बात आती है विशेषताओं को लेकर के। तो जब भी कभी आप इकोनॉमिक्स की विशेषताएं कुछ भी ऐसी बता रहे हो, मान लो कि उदासीनता वक्र के बारे में बता रहे हो, तो उसमें बता दिया कि उदासीनता वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, तो वहां पर वक्र आप दिखाइए,
वक्र दिखा करके लिखिए कि उदासीनता वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। अगर बाएं से दाएं आप बता रहे हैं तो बाएं से दाएं आप छापिए, वहां पर डायग्राम के अंदर दिखाइए, तब जाकर के आपको पूरा पूरा नंबर मिल पाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने कि आपको मिस्टेक्स के अंदर में गिनवा दिए हैं, ये तालिका और रेखा चित्र को इग्नोर बिल्कुल भी मत करना, और ये बिल्कुल उसी आधार पर चलता है जिस आधार पर आपके एजम्पशंस रहते हैं, जिस आधार पर आपका जो वो यहां पर परिभाषा रहता है या फिर डिफिनेशन रहता है। तो ओवरऑल हमने सारी बातें आपको बता दिया है। एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि गलतियां जीवन का एक पन्ना है। गलतियां क्या है? जीवन का एक पन्ना है, और हर पन्ने से कुछ ना कुछ हमें वही सीखा जा सकता है। तो यहां पर हम मानव हैं, हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होगी, लेकिन उन्हीं गलतियों से धीरे धीरे करके सीख बनानी है, ताकि हम उन गलतियों को दोबारा से दोहराएं नहीं और हमारे नंबर कटने से भी हम बच जाएं। थैंक यू सो मच। आज की सेशन में रखते इतना ही, लेकिन जाते जाते आप लोग चैट जरूर करके जाना कि आप इस बार बोर्ड में कितना अंक टारगेट कर रहे हो, और हाँ, ये बातें अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दो, क्या पता वो भी यही गलती दोहरा रहे हो। तो बाय बाय, आज की सेशन में रखते हैं इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय कॉमर्स।